शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 25 दिसंबर 2025, अद्भुत दिन। 25 दिसंबर 2025। खैर, वो तो कहने की बातें हैं। सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ और फिर आगे P3Y की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। एक हमारे इस परिवार से, परम परिवार से एक हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सहयोगी हैं। तो उनका एक था कि चुनाव, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव नगर पालिका में होने वाले हैं और कहीं कुछ नगर पालिका तो ऐसे हैं जो अनेक राज्यों का जितना बजट होता है उससे भी अधिक उसका बजट होता है, यानी कि वो राज्य के चुनाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 15 जनवरी को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो उससे संबंधित कुछ बातें करता हूँ। अगर एक दो लोग हैं जो संपर्क करना भी चाह रहे हैं कि वो P3Y का कैसे उसमें प्रयोग करूं और कैसे, तो 1-2 दिन में मेरे पास आने वाले हैं, तो उनको भी ये वीडियो मैं भेजूँगा। और काफ़ी लोग, उनके 10-10 लाख फॉलोअर्स भी हैं। तो अभी नाम बताना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर तो जब नामांकन कर देंगे तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले अगर कहीं प्रतियोगिता है कि एक ही पार्टी से एक ही जगह के एक से अधिक लोग मतलब प्रत्याशी होना चाहते हैं, कैंडिडेट होना चाहते हैं, तो उसमें उनको ये करना होगा कि जो P3Y करेंगे तो उनकी संभावना मैक्सिमम हो जाएगी उनको टिकट मिलने की। पहले तो टिकट मिलना ही आवश्यक है, तो उसके लिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। अमुक जगह से मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले, मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये तो हुई टिकट मिलने की बात, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। अन्यथा पता नहीं, यहाँ का ज़्यादा हमको नहीं है नॉलेज में, लेकिन बहुत जगह जाति के गणना पर और बहुत तरह की बातें होती हैं और टिकट में आवंटन में भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन P3Y अगर किया जाए, परम जी की तो बहुत इच्छा थी कि वो स्वयं एक लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते थे कि शासन में, प्रशासन में और सरकार में आवे, जिससे एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा प्रदेश बन सके। तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो टिकट मिलना ही आवश्यक है। हाँ, योग्यता होनी चाहिए। वो सिर्फ पत्र करने से या P3Y करने से टिकट मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। समान रूप के जब दो लोग होंगे, समान शक्ति वाले, समान क्षमता वाले, तो उसमें से उनको टिकट अवश्य मिलेगा जो P3Y करेंगे, है ना। तो अब रही बात टिकट मिलने के बाद, ये होता है प्रचार, मैंने हर जगह जाके अपने बारे में बताना। तो उसके लिए 9वां वाक्य अब सिर्फ बोलता हूँ, 8 वाक्य तो पता है कि उसमें परिवर्तन होता नहीं है, चेंज होता नहीं है। तो 9वां वाक्य क्या होगा, जब टिकट मिल गया, मान लिया कि कोई मिस्टर एक्स हैं, उनको टिकट मिल गया,
तो वो 9वां वाक्य में क्या बोलेंगे कि हे परम जी, मैं चुनाव के प्रचार सभा में जा रहा हूँ, अधिकतम लोग उपस्थित हों और हमारी बात सुने या मेरी बात सुने, है ना। तो मेरी बात सुने, लोग मेरी बातों से प्रभावित हों और अधिकतम लोग मतदाता के रूप में मेरे पक्ष में हो जाएं। आप लोग भी जानते होंगे कि भाषण सुनने तो सब कोई सबका चला जाता है, जिस पार्टी का मतलब की सभा है उसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन वोटिंग हो, पोलिंग हो, उस दिन किसको दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो उनको 9वें वाक्य में बोलना पड़ेगा कि मतदाता अधिक से अधिक हमारे पक्ष में हूँ, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। अब विजय भी हो गया। एक और लाइन उसमें जोड़ना होगा कि मैं विजय बनूं, अधिकतम मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करें जिससे मैं विजय हूँ, हमारी जीत हो, वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। मैं शायद नहीं बोल पाया था उस समय। तो अब जब विजयी हो गए तो फिर तो अनेक उसमें भी फिर नगर पालिका के अंदर में भी कोई चेयरमैन होता है, कोई वाइस चेयरमैन होता है, अनेक तरह के उसमें पोस्ट हैं। तो खैर वो बात की बात है। तो ये देखा गया है ऐसा कि अगर परम जी के बताए रास्ते से कोई भी प्रत्याशी पृथ्वीबाई करता है और चुनाव में भाग हिस्सा लेते हैं वो, तो उनकी जीत की जो संभावना है वो अधिकतम होगी। अधिकतम का मतलब 100% भी। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी और योग्यता भी होनी चाहिए, पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव की लड़ाई मतलब, तो वो उसी तरह के उनके प्रतिद्वंदी भी होते हैं, जो उनके कंपटीटर होते हैं, तो उनको एक बड़ी लड़ाई लड़नी होती है। तो वैसा करने से लेकिन सफलता मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि मारपीट नहीं होगी, झगड़े झंझट नहीं होंगे, केस मुकदमा नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, सभा में मारपीट हो गई, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं मंच गिर गया, इत्यादि इत्यादि, तो वो सब नहीं होगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि अभी नामांकन शुरू हो गया है, लोग फॉर्म्स बहुत सारे लिए हैं लोग, तो उनको पृथ्वीबाई करना चाहिए। जो भी करेंगे उनका काम बनेगा। मैं किसी एक के लिए नहीं बता रहा हूँ। जैसे जो खाएगा उसका पेट भरेगा, इस सिद्धांत पर पृथ्वीबाई काम करता है। बिजली सबके यहाँ जाती है, लेकिन जिसको लाभ लेना होता है वो स्विच ऑन करता है, वो उसका लाभ लेता है, इसमें कोई शंका नहीं। और अंत में पृथ्वीबाई से काम बनता है, पृथ्वीबाई से इच्छा पूरी होती है, सुखद इच्छाएं जो आज तक पूरी नहीं हुई हों। कष्ट दूर होते हैं, संकट टलते हैं और शरीर के रोग भी दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। लेकिन करने से, सिर्फ जानने से नहीं, जानकारी मात्र से नहीं। जैसे भोजन खाने से पेट भरता है, देखने से नहीं। देखते रहिए भोजन 2 घंटा 4 घंटा, पेट नहीं भरेगा, है ना। बिजली का लाभ लेने के लिए बिजली का स्विच ऑन करना पड़ता है। बस से एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा पूरी करने के लिए बस में सवार होना पड़ता है, अन्यथा रोड पर खड़े हैं, बस तो आती जाती रहेगी, अनेक बस आएगी, अनेक बस जाएगी। उसी तरह से ट्रेन भी आती जाती रहेगी। तो यात्रा पूरी करने के लिए बस में सवार होना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो उसी प्रकार पृथ्वीबाई से लाभ लेने के लिए पृथ्वीबाई करना पड़ता है।
पी3 भाई जानते हैं उससे सिर्फ नहीं होगा। और परम जी के इस सिस्टम में, परम जी ने जो ये सिस्टम बनाया है वो ऐसा है कि आपको या हमको जो भी हमारी इच्छा है वो परम जी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। माने हमको मांगना पड़ेगा कि परम जी मुझे क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे वो तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो सब नहीं। इस विद्या में नहीं चलेगा, वो जहाँ चलता होगा वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो आप लोगों में से अगर किसी को मन करे कि कोई एक क्लास P3Y का कहीं कराना हो तो मुझे बताइएगा, मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं आने का की व्यवस्था कर सकता हूँ, समय निकाल सकता हूँ, मेरी इच्छा होती है। हाँ, एक बात का लोगों को रहता है कि पता नहीं वो आएंगे तो मेरे जो शिष्यगण हैं वो उनके साथ न कहीं चले जाएं, मैंने उनके साथ मतलब उनसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैं वादा करता हूँ कि मैंने आज तक ऐसा न किया है और न करूँगा, क्योंकि मैं अकेला पूरा दुनिया में, भारत में या किसी प्रदेश में भी कितना करूँगा। हर जगह मैं चाहता हूँ कि एक वहाँ लीडर बने, वहाँ का सारा जिम्मा लें और वो अनेक लोगों को सिखाएं, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन एक ही बात है कि जो परम जी ने बताया है मैं वो बताना चाहता हूँ, न कि ढोल नगाड़ा कीर्तन हवन और डीजे माइक, वो नहीं चलेगा। और मैं इतना कहते हुए मैं आपसे अभी आज विदा लूँगा, क्योंकि आज बहुत देर भी हो गई है। तो कोई नहीं, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों, और परम जी से मैं निवेदन करता हूँ। और इतना कहते हुए अभी मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो क्लोज़ करने में वो पता नहीं माउस का जो पॉइंटर है इधर उधर चला जाता है। तो ठीक है, चरणम शरणम।